देयर इज़ मिस्टर ए क्या, हम इसको ले लेते हैं मिस्टर अर्चित। मिस्टर अर्चित हु कीप्स हिज मनी इन बैंक सेविंग अकाउंट एंड ही गेट्स 2% रिटर्न ऑन दैट एंड ही इज़ हैप्पी। अरे पैसे तो हैं, बैंक में रहने दो। बट देन देर इज़ मिस्टर यश हु इज़ स्मार्टर देन अर्चित। ये बैंक में पैसा नहीं रखते हैं। वट ही डू बेसिकली, ये बैंक से जो भी पैसा है बस बैंक में उतना रखते हैं, 10-15 हज़ार ही कीप्स। आई होप एवरीवन इज़ कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सो वट ही डू, he will keep his money in debt mutual funds or debt ETFs. Listen to this very carefully. Debt liquid mutual funds मतलब ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे एग्जिट लोड ज़ीरो होता है। दीज आर दोज म्यूचुअल फंड्स वेयर एग्जिट लोड इज ज़ीरो, मीन्स यू कैन इन्वेस्ट एंड रिडीम एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई पैसा नहीं कटता। एंड दीज आर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, मीन्स यू कैन इमीडिएटली गेट योर मनी बैक इन T+2 days or maybe sometimes T+1, T+2 रख के चलो। Now T+2 days, but he's investing, he's keeping his money not in the bank but in the debt. So इसको बोलते हैं debt, और he can keep his money in that ETF as well, bonds वाला ETF जो था उसमें। How much returns he will make from that? He will make at least 5% returns, sometimes 6 as well. So there was Mr. Archit who was keeping his money in bank. There was Mr. Yash who was keeping his money in debt. डेट, ये आपने सुना होगा मिस्टर वॉरेन बफे आजकल सारा पैसा डेट में डाल के रखा है आजकल, नाउ डेज, बिकॉज ही नोज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम लोग पागल होते हैं, हम क्या करते हैं, हम वॉलेटिलिटी में पैसा लगा देते हैं स्टॉक मार्केट में। नहीं, वेट एंड वॉच। जब भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है मार्केट में, वेन एवर वॉलेटिलिटी इज़ हाई, इन कीप योर मनी इन द डेट। 5% रिटर्न मिलेगा, नॉर्मली डेट में ही रखो। जब भी स्टॉक मार्केट गिरे, डेट से पैसा निकालो, ठक से स्टॉक मार्केट में डाल दो। कीप योर मनी इन स्टॉक्स देन, आइदर इन स्टॉक्स और इक्विटी ETF। तो यहाँ पे 5% था, यहाँ पे यू विल बी मेकिंग ईजिली, स्टॉक्स में यू कैन ईजिली मेक अराउंड 18% रिटर्न, राइट। 20 रख के चलो, अराउंड 20%। रिटर्न्स कुड बी मच हायर, इट इज़ जस्ट एन एवरेज विच वी आर टेकिंग, राइट। नाउ वेन एवर द स्टॉक्स आर नॉट डूइंग गुड, राइट, योर मनी इज स्टक, राइट, आपने यहाँ पैसा डाल दिया, नाउ मार्केट इज स्टेबल, या मार्केट आने वाले टाइम में नीचे जा रही है, तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव जम्प्ड फ्रॉम डेट ETF टू डायरेक्टली कमोडिटी ETF। तो पैसा हमेशा मनी फ्लोज इनटू द सेक्टर्स गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पैसा सेक्टर्स में घूमता है। अगर आज सेक्टर और इन्वेस्टमेंट टूल्स में घूमता है, तभी वी शुड अंडरस्टैंड ऑल द इन्वेस्टमेंट टूल्स। अगर आज स्टॉक मार्केट्स अच्छा नहीं कर रही हैं, जो द पीपल हु आर रिच, वो हमारी तरह नहीं होते हैं। द पीपल हु आर रिच दे रियली वांट, एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स जनरली, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम है रिटर्न्स ला के देना, रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट सिचुएशन। बहुत पैसा है उनके पास, करोड़ों के हिसाब से पैसा रहता है, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो दे चेंज द इन्वेस्टमेंट टूल्स, दे चेंज द इन्वेस्टमेंट एसेट्स, तो दे कीप द मनी इन डेट। When the market falls, they relocate the money from debt to equity. When equity is stagnant, then it's not performing, और आने वाले टाइम में इक्विटी अच्छा नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक साल में स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न नहीं देगी, तो व्हाट दे डिड, दे जम्प्ड फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब सारा का सारा पैसा डेट से जा रहा है गोल्ड और सिल्वर में। सो दैट इज वाई स्टॉक्स आर नॉट डूइंग गुड। So there is change of the entire sector, the change of entire asset throughout the worldwide. This is what is happening. Another thing is that पैसा कहाँ जहाँ भी जाता है, wherever money flows, ये हमने मैक्रो में पढ़ा था, that thing will become very inflated, right? So that is why whenever you are not investing, शांति से बैठना है, keep your money in debt. Whenever stock market are not doing good, या बहुत volatility है, you are not understanding, यार इतना हल्ला है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोला, शांति से बैठो, पैसा कमोडिटी में घुमा दो। Whenever you believe the stock markets are down at the lowest and it can give good returns in the coming times, then move the money from commodity and debt to here. This is an entire flow of the money basically, and this is the process you should follow in the investments. So Warren Buffett and ये जितने इन्वेस्टर्स होते हैं, what they do, they keep their money in debt, चुपचाप रहने दो। साल में 1-2 मौके आएंगे जब पैसे को यहाँ से यहाँ घुमा देंगे, जब आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी कम होगी, रिटर्न्स आएंगे। दे आर नॉट हेयर टू जस्ट डू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर द सेक ऑफ डैट, इट्स देयर लाइवलीहुड गाइस, वहाँ से पैसा कमाते हो, राइट। इफ
द मार्केट विल बी वॉलेटाइल, दे विल मूव हेयर फ्रॉम डेट टू कॉमोडिटी. अब मुझे एक बात बताओ, देयर वाज अर्चित हु वाज कीपिंग हिज मनी इन बैंक एट द रेट ऑफ 2%. उसने एक साल तक वही किया. सो पैसे कम बने बट ही वॉज हैप्पी. चलो एक बात मैं मानता हूँ, ही वॉज हैविंग पीस ऑफ माइंड. देयर वाज मिस्टर यश, ही केप्ट हिज मनी in debt for 8 to 9 months, 5% return, moved his money to commodity, again made good returns from there, and then moved his money to equity, made good returns. So this is how you have to, that is why sectors are important, guys. You need to see which sector money is going to flow and which asset you are going to use for that sector. So ETFs will play a very important role in sectoral analysis. कि कौन सा सर, अब सारे शेयर्स तो नहीं खरीद सकते आप. यू कॉन्ट बाय ऑल द फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टॉक्स, इतने तो पैसे ही नहीं होंगे, राइट. सन फार्मा का शेयर प्राइस इट्स सो हाई. सो एक ही शेयर में पैसे लग के रह जाएंगे सारे के सारे. एंड यू कांट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एज वेल. म्यूचुअल फंड इज नॉट दैट लिक्विड, बट यू रियली वांट टू नीड, यू वांट योर मनी टू ग्रो. सो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क्स. तभी आपने आजकल सुना होगा डेट 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 में पैसा लगा हुआ है. एंड कंट्रीज के ऊपर भी डेट है, डेट इज डिफरेंट डेट, वो प्रिंटिंग की वजह से है, that we had done in the macro classes. But this is how the entire flow of the money should go, and this is the steps which we need to follow. डेट ETF के एग्जांपल्स यही है गाइस. डेट ETF तो बॉन्ड्स के ऊपर रहते हैं. गिल्ट ETF हो गए. गिल्ट मीन्स हु इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. देयर वुड बी सम हु आर इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सो लाइक दैट. सो उसके हिसाब से आप देखना. डेट में लगाने का फ़ायदा ये रहता है, यू विल गेट कांस्टेंट रिटर्न्स, इट विल नॉट ग्रो, यू विल गेट अराउंड 4 to 5% रिटर्न, बेटर देन बैंक एटलीस्ट. नाउ वन मोर थिंग गाइज, दिस इज अगेन इन द सेक्टोरल एनालिसिस. अब हमारा सेक्टोरल एनालिसिस का पार्ट चल गया है. मीन्स नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेक्टोरल एनालिसिस. व्हाट स्टेटमेंट आई वांट यू टू रीड फर्स्ट. आई वांट यू टू रीड दिस स्टेटमेंट. वट एवर इज द लग्जरी टुडे, that will become a necessity tomorrow. This is also a good way of investments. आज से 10-20 साल पहले, you're very young, you might be in your 20s, right, but I am much older than you. आज से 10-20 साल पहले going to cinema was a big thing. There were very less theaters. Going in airlines, इन फ्लाइट्स वॉज वेरी वेरी हाई लेवल थिंग. अरे फ्लाइट में बैठ के, अब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, राइट. हैविंग अ गुड मोबाइल फ़ोन वॉज, वी यूज टू हैव अ ब्लैक एंड वाइट नोकिया फोन्स, राइट. सो कलर TVs अगेन. हैविंग अ कार इन अ स्मॉल टाउन वॉज अ बिग थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ एवरीवन इज हैविंग अ कार, राइट. नाउ एवरीवन इज गोइंग टू वॉच अ मूवी almost every day, right. Everyone is having, taking flights. Do you think this thing is valid at that point of time? Whatever is luxury at that point of time became a necessity today, guys. आज मैं ट्रेन में जाने से अच्छा फ्लाइट करना प्रेफर करूँगा. कॉस्ट्स आर ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग, सेम, बेटर कंफर्ट एंड लेस टाइम, वेरी लेस टाइम. Today I will prefer to take my own car instead of going by a bus. Today I will prefer, चलो अब तो Netflix आ गया, but otherwise I'll prefer to to watch a movie in a theater, right, with my family. It's a necessity nowadays. So all those shares before Netflix, guys, PVR share was doing very well. Airline industry was doing good. Automobile industry was doing good. अभी तो थोड़ा डंप आ गया है, means, but I am saying around 2015-14 उस टाइम में. So people made a lot of money. So you need to think. इसमें कोई पढ़ाई नहीं है इस स्टेटमेंट में. That's why we are starting from here. That what could be the things जो आने वाले 10 साल के बाद एक necessity होगी हर घर में. There could be few things which will be necessity after 5-10 years, right, and which is luxury today. So no one can teach you. It is intuition, guys. So this is also a good strategy. One more thing, there is one more ETF, guys. ETF for FANG. FANG is Facebook, Amazon, Netflix and Google. उसका ETF भी है. वो सिर्फ इन 4 कंपनीज में ही पैसे लगाते हैं. In these 4 companies. And these 4 companies are inevitable, means ये तो कहीं जाने वाली है नहीं वैसे. Now one more investment style is called as clone investing. सर हमारे पास तो ज़्यादा दिमाग है नहीं ना, हमारे पास ज़्यादा टाइम है सर,
क्योंकि जेन्युइनली इफ आई टेल यू, इक्विटी रिसर्च टेक्स टाइम, इक्विटी रिसर्च टेक्स एफर्ट। पढ़ाने को इतना एफर्ट लगता है, इट टेक्स एटलीस्ट 8 months टू टीच गुड इक्विटी रिसर्च क्लासेज एंड सब कुछ पढ़ाने को 8 महीने लगते हैं आराम से। तो रिपोर्ट बनाने का तो और टाइम लगेगा। सो वन मोर क्राइटेरिया दैट यू कैन यूज, दिस इज फॉर इजी थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज क्लोन इन्वेस्टिंग। क्लोन इन्वेस्टिंग का मतलब रहता है अपना दिमाग लगाना ही क्यों है, गो इन दीज वेबसाइट्स, राइट। जैसे किसी भी वेबसाइट में चले जाओ, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जाओ, राइट, किसी भी म्यूचुअल फंड में जाओ, इसमें चले गए एंड देखो म्यूचुअल फंड्स पैसे कहाँ लगा रहे हैं। जो द म्यूचुअल फंड्स विच आर टॉप क्लास म्यूचुअल फंड्स, लेट्स सी मल्टी कैप, लार्ज कैप देख लो, राइट। सो सी विच इज़ द हाइएस्ट एंड द म्यूचुअल फंड विच इज़ हैविंग हाइएस्ट AUM, go to that mutual fund and keep an eye and see where that mutual fund is investing his money. So you will get ये इन companies में mutual fund पैसा लगा रहा है. So again, it's not an advice to follow this blindly. What I want to say, you can do your own research then. आपका काम तो घट गया ना, आपका काम घट गया। आप देखो टॉप के म्यूचुअल फंड्स कौन से सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर, ओके, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऐसा क्यों? थिंक। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लोन इन्वेस्टिंग। Or else you can do, you can see where big investors like though Mr. Rakesh Jhunjhunwala is not here, and but there are many big investors in India. See where they are investing their money, where in which sectors they are investing their money, where Mr. Warren Buffett is investing his money. देखो, क्लोन इन्वेस्टिंग मीन्स लेट्स सी where these people are investing. अगर वो भी नहीं करना है तो निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज में टॉप की कंपनी शॉर्ट लिस्ट कर लो। So what I wanted to say, this is also a good way of investing. You will at least keeping money in the bank. You can make good returns by this without using your own brain. No brainer at all. कुछ दिमाग नहीं है, थोड़ी बहुत रिसर्च तो करनी ही चाहिए। But this is also a good way of investing. हाँ, नकल को अकल तो चाहिए, एब्सोल्युटली। यू शुड डू सम रिसर्च, थोड़ा फंडामेंटल्स देख लेना। कैसा ना हो कि म्यूचुअल फंड्स के पास तो बहुत पैसा होता है, वो स्टॉक को उठवा भी सकते हैं खुद। मीन्स जितना पैसा डालेंगे ब्रेक्स में, मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आई हैव 500 करोड़ रुपी, 100 करोड़ मैंने आज डाल दिया, स्टॉक थोड़ा और ऊपर चला गया, 100 करोड़ मैंने अगले हफ्ते तक और ऊपर चला गया, बिकॉज आई एम इंक्रीजिंग द डिमांड। तुम लोगों को लगेगा अरे यार ऊपर जा रहा है, हम भी डाल देते, तुम भी डाल दोगे। फिर मैं क्या करूँगा, वट आई विल डू, आई विल मेक इट क्रैश, I will do short selling of that share. Means I'll buy future and options and I will take the money out. मैं अपने 200 करोड़ इकट्ठे बाहर निकाल दूँगा, वो क्रैश होगा तो एज अ म्यूचुअल फंड मैं ऊपर लेके गया तब भी पैसा कमाया, नीचे लेके आया तब भी मैंने शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमा लिया। सो व्हेन यू हैव ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ मनी, आप किसी भी स्टॉक को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हो। इट्स you can really decide the destiny of the stock. So that's why you should use your own brain as well. कितना पैसा क्यों डाल रहे हैं, that's what I'm saying, कि सेक्टोरल एनालिसिस में आपको उनकी इन्वेस्टमेंट से पता लग जाएगा कि कौन से सेक्टर में पैसा डाला जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप कंपनी को फॉलो कर लो, आई एम सेइंग सेक्टर्स देख लो कि कौन से सेक्टर्स में म्यूचुअल फंड्स, जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वेयर दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी। यू विल गेट अ गुड इंसाइट व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर 5 years 10 years। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट you should also see the reports of the government that we are just discussing कि कौन सी reports हमें पढ़नी ही चाहिए, that will be beneficial. So that will also help you in the terms that what is the direction of the government. Means for example आपने अपना बहुत पैसा लगा दिया केमिकल इंडस्ट्री में एंड कल को गवर्नमेंट ने केमिकल इंडस्ट्री में टैक्स बढ़ा दिया या उसका इम्पोर्ट बंद कर दिया या एक्सपोर्ट में कुछ उसमें बैन लगा दिया, योर बिजनेस एंड योर इन्वेस्टमेंट इज डूम्ड। आपका पैसा फंस गया फिर जब तक गवर्नमेंट बैरियर को हटाए ना। Why I'm saying this? Because government is having immense amount of power, guys, right? So you should follow the government as well. What is the direction of the government? क्या गवर्नमेंट इस सेक्टर को आने वाले टाइम में कहीं कहीं रोकने के लिए कहीं टैक्स या समथिंग कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगा दे। सो यू शुड हैव दैट थिंग इन योर माइंड, बिकॉज ऐसे जो मनी विल नॉट बिकम जीरो, बट योर मनी विल गेट स्टक फॉर मैनी ईयर्स। 10-15 साल वो स्टॉक हिलेगा भी नहीं, जीरो रिटर्न्स। सो इससे अच्छा तो कहीं और पैसे लगा लिया था। सो you need to watch the sectors, guys. It's very important. कंपनी की बैलेंस शीट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले सेक्टर समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।